आज हमारे पास एक शख्सियत, हमने उनको मदऊ किया और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। शायर हैं और शायर भी इंसानी हकूक़ और अमन की बात करते हैं और शायर अमन का टाइटल भी उनको मिला है मुख्तलिफ़ अदबी तंजीमों की जानिब से। साबिक़ सेक्रेटरी हल्का अरबाब ज़ोक रावलपिंडी रहे हैं। आपका एक शेरी मजमुआ अगर मैं आसमां होता, ये भी बिल्कुल जी शायद इसकी हो चुकी है। आप चीफ़ एडिटर हैं वॉइस ऑफ राइटर्स अखबार के और बहुत सारे मुशायरे आपने पूरे मुल्क पाकिस्तान में किए हैं। आप शायर हैं, अदीब हैं और बहुत सारी अदबी तंजीमों के साथ आपने काम किया है और इंसानी हकूक़ और फ़रोग़ अमन के लिए बहुत सारी आपकी खिदमत हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी उबैद बाज़िग़ अमर। सर कैसे हैं आप? ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत तमानियत का एहसास हुआ, आपने रेडियो का प्रोग्राम एक शायर के हवाले से वो नशर कर रहे हैं, इस पर तो मुबारकबाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह, मैं देख रहा था कि आप शायरी भी करते हैं, आप लिखते भी हैं और आपकी जो खिदमात हैं वो यहाँ पे, चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं है जी कि मैं वो सारी की सारी बता सकूँ, लेकिन बहुत कम अरसे में आपने बहुत कुछ किया है। तो आप शायरी आप करते हैं, आप लिखते भी हैं और ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? मतलब एक टाइम पे आप, मैं देख रहा हूँ कि जी आप मुख्तलिफ़ अदबी तंजीमों के साथ भी हैं, अब आप अखबार को भी टाइम देते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे? ये उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। तो असल में जो शायर अदीब है, ये कैसा जुनून है कि जो आपको किसी और तरफ का रहने नहीं देता। सही, आप लाख तवाज़ुन इख्तियार करने की कोशिश करें ज़िंदगी के दीगर मामूलात में, लेकिन ये आर्ट का शोबा एक ऐसा शोबा है कि जब तक आप खुद फरामोशी के आलम में ना चले जाएं और अपने काम को कंसंट्रेट ना करें, उस वक्त तक वो उसमें ना निखार पैदा होता है, ना कोई आर्ट तख्लीक हो सकता है। तो इसलिए यकसुई सारे काम ना चाहते हुए भी छोड़ने पड़ते हैं और उसको तरजीह देनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। और कोई भी काम वैसा कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आई बिलीव, और मैं इस चीज़ पे बड़ा यकीन करता हूँ कि जब तक वो आप दिल से ना करें, आप जज्बे से ना करें और इस तरह से करें कि जैसे कोई भी ना कर सके, तो वो चाहे वो शायरी है, चाहे आप किसी फील्ड के अंदर हैं, तो उसका मज़ा नहीं है। तो बेशक आपकी जो शख्सियत का अगर मैं अहाता करूं और आपकी जो बातचीत है वो सबके लिए और नए आने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि कैसे अच्छा और काम करने के लिए कैसे फॉलो किया जा सकता है। खुद को डिवोट करना पड़ता है। मेरा एक शेर आप इस हवाले से आपकी नज़र के, हम फना फिल फन हुए तब जाके पहचाने गए। वाह जी वाह वाह, बिल्कुल। किसने कब माना किसी को इतनी आसानी के साथ। तो ये है जनाब पूरा लेसन है जी आपकी, बिल्कुल पूरा इसके अंदर जो समझदार हैं, जो समझते हैं, जो ज़ौक़ रखते हैं अदब का, और वैसे भी शायरी के अलावा भी जो उबैद साहब ने जो हमें अपना शेर सुनाया है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और सक्सेस कैसे मिलती है जी, वो सारा कुछ। तो उबैद साहब से इंशाल्लाह हमारी मज़ीद बातचीत भी होती रहेगी। और एक सवाल, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं जी, ये गज़ल है उसकी तरफ हम चलते हैं और फिर वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे सवालात करेंगे कि आप भी अक्सर पूछा जाता है कि आप शायर क्यों बने, मतलब क्या किस चीज़ ने इंस्पायर किया, और बचपन से शायरी करते थे या कोई हादसाती तौर पे आप शायर बन गए? जी हाँ, इसमें एक तो मेरे ख्याल में कुछ पैदाइशी रुझानात होते हैं, फिर उससे माहौल जो है वो तराशता खराशता है। तो माहौल की तराश खराश भी ज़रूरी है, इक्तसाबी अमल भी है और ये एक फितरी अमल भी है। तो जब ये दोनों में हम आहंगी हो जाती है तो शख्सियत की जो ग्रोथ होती है वो आपको एक ख़ास रुख की तरफ ले जाती है। तो मैं क्योंकि इस बात का कायल हूँ कि सिर्फ ये वदियत नहीं होता, ये फ़न गो के बुनियादी रुझानात तो मिलते हैं आपको, विरसे में मिलते हैं, फितरी तौर पर मिलते हैं, लेकिन उसकी तराश खराश ज़रूरी है। तो जिन लोगों को खुशकिस्मती से ये माहौल मिल जाता है वो फिर उनका टैलेंट भी निखर कर सामने आता है, उनके जो दबी हुई सलाहियतें हैं। तो सबसे पहले ये भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमारे अंदर इनहेरिट हमने क्या किया
और हमारे अपने अंदर की सलाहियतें क्या हैं, जब आप उनको पहचान लेते हैं तो फिर आप उसकी नशो नुमा पर भी ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल इस सही। तरह जनाब। बिल्कुल जी। और उबैद साहब से हमारी मज़ीद बातचीत भी रहेगी, बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं और बहुत मुश्किल से समझ भी आ रही हैं क्योंकि माशाल्लाह उर्दू इनकी बहुत अच्छी है। और आपको बताते चलें सामीन के उबैद साहब जो हैं बहुत सारे मुशायरे उन्होंने किए, तो हम उस हवाले से भी इनको कोई यादगार मुशायरा इनसे पूछेंगे। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं एक अच्छी सी गज़ल, और वापस जब लौटेंगे तो जो इनके मुशायरे हुए और जो भी इनकी बातचीत थी उस हवाले से बात करेंगे। तो स्टे ट्यून जी, अभी सुनते हैं हम गज़ल। ये गालबन 90 की दिहाई का आखिरी ज़माना था, तो बड़े बड़े शोरा उसमें मौजूद थे। तो मैं भी एक नौजवान शायर की हैसियत से वहाँ हाजिर हुआ और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है, मैं समझता हूँ कि मैंने एक बड़ा मुशायरा फराज साहब की सदारत में और जश्न फराज के उन्वान से जो मुनक्कद हुआ, मैंने वहाँ अपनी गज़ल पेश की। अच्छा। और ख़ास बात यह, मेरे अंदर झिझक भी थी और कि इतने बड़े शोरा में बड़े सीनियर शोरा बैठे हुए थे, तो वो मेरा पहला मौका भी था कि मैंने जब गज़ल पेश की तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी दाद मिलेगी। ख़ास तौर पर जो मुशायरे की ख़ास बात यह है कि फराज साहब वैसे भी नौजवानों की हौसला अफजाई करते थे और वो जानते थे कि कब उनकी हौसला अफजाई करनी है और कब नहीं करनी है। सही। तो इस बात में वो मैंने महसूस किया बहुत मोहताज थे। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मेरे एक शेर पर इतनी क्लैप हुई और फराज साहब भी इतने उनमें बार बार उन्होंने मुझसे वो शेर पढ़वाया और मैं खुद हैरान रह गया कि क्या मेरा शेर इतना अच्छा था। तब मुझे, यानी ये खुद शनासी का अमल भी होता है कि जब कोई दूसरा सराहता है। सही सही। तो मुशायरा जब ख़त्म हुआ तो फराज साहब ने मुझे गले से लगाया माशाल्लाह, और आप यकीन करें मैंने महसूस किया कि उस मुशायरे से जितनी मुझे एनर्जी मिली, तवानाई मिली आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत कम ऐसे मौक़े होते हैं कि जहां आपको एनकरेजमेंट मिलती है। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम मुशायरा था। इसके अलावा कई मौके ऐसे आए, कई इवेंट्स, परवीन शाकिर की रहलत पर एक ताज़ियती रेफरेंस जब मुनक्कद हुआ तो उसमें भी मैंने फराज साहब को जो इज़हार ख़याल करते हुए सुना तो मुझे महसूस हुआ कि एक बड़े शायर के साथ साथ वो एक बड़े नक्काद भी हैं। इतनी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की। फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ के हवाले से भी मेरी उनसे न्याज़मंदी रही और वो गाहे गाहे मुझे बड़ी खूबसूरत अंदाज में मेरी रहनुमाई भी करते रहे और इस हवाले से मेरा उनसे एक न्याज़मंदाना ताल्लुक़ सवार हुआ। अच्छा उबैद भाई, आपने जो अभी जिक्र किया, जो मुशायरा आपने कोहाट में उनके साथ किया था, जी जी, जश्न फराज जी, वो जो शेर आपने पढ़ा था जिस पे आपको विजय, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारी दो शेर था कि वक्त की पूरी गज़ल तो नहीं सुनाऊंगा, मैं 2-3 शेर उसके। जी बिस्मिल्लाह। ज़ेरे चराग़े ज़ात उजाला ना हो सका, वाह, हर चंद आस पास बहुत रोशनी रही, वाह, और तामीर हो सका न कभी शहर आरज़ू, बुनियादे कसरे फ़िक्र में ऐसी कजी रही, वाह, और जिस पर बहुत दाद मिली थी मुझे जी, कि यकदम नहीं गिरे हैं मेरे घर के बामो दर, वाह वाह, बरसों मेरे मकान को दीमक लगी रही। वाह जी वाह, बिल्कुल जी। तो ये वो लम्हा था, मुझे आज भी आपने वो सारी यादें आपने ताज़ा कर दी। मैं यही चाह रहा था, जो तालियों की गूंज मेरे कान में आ रही है और वो फराज साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा और फिर मुशायरे के इख्तिताम पर उनका लपक कर आना और मुझे गले से लगा लेना। बहुत शुक्रिया उबैद बाज़िक अमर। दिल तो नहीं कर रहा कि आपसे हम नशिस्त जो है वो इसको ख़त्म करें आपके साथ। बहुत ही यकीन करें, मेरे लिए एजाज़ की बात है आपने जो बातचीत की, आपने जो अपने बारे में बताया, लेकिन वक्त
चूँकि कलील है और हमें अपने प्रोग्राम को इसको वाइंड अप भी करना है, तो मैं अपनी टीम रेडियो पाकिस्तान आपका बहुत मशकूर हैं जी, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमसे बातचीत की, आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आते रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरे लिए ये सादत कि आपने मुझे हाज़िरी का मौका दिया, मेरे लिए ये एजाज़ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा जी और अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ और फिर वापस लौटते हैं।